एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक अंधा बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम बाबा रहीम था। वो पैदाइशी अंधा था, आंखों की रोशनी ना थी, लेकिन उसकी अकल और दानिश इतनी तेज थी कि गांव वाले उसे अक्लमंद बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा रहीम एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था और लोग अपने झगड़ों और मसाइल लेकर उसी के पास आते थे। वो हमेशा इंसाफ और सच्चाई से फैसला करता और उसकी बातों में एक अजीब सी हिकमत होती थी। गांव में एक अमीर जमींदार था जिसका नाम मलिक शाहिद था। वो बहुत दौलतमंद था, लेकिन लालची और खुद पसंद भी। उसके पास बहुत से नौकर चाकर थे और वो अपनी दौलत पर बहुत नाज करता था। एक दिन मलिक शाहिद को एक ख्वाब आया कि उसकी तमाम दौलत चोरी हो जाएगी। वो घबरा कर जागा और सोचने लगा कि अपनी दौलत को कैसे महफूज रखे। उसने अपने नौकरों से मशवरा किया, लेकिन किसी का मशवरा उसे पसंद ना आया। आखिरकार उसे याद आया कि गांव में बाबा रहीम बहुत अक्लमंद है, चाहे वो अंधा ही क्यों ना हो। मलिक शाहिद बाबा रहीम के पास गया और कहने लगा, बाबा, मुझे एक मसला दरपेश है। मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास सोने चांदी के जेवरात, कीमती हीरे जवाहरात और नकदी का ढेर है। मुझे डर है कि कोई चोर ये सब चोरी ना कर ले। तुम मुझे बताओ कि मैं अपनी दौलत को कहां छुपाऊं कि कोई ना पा सके। बाबा रहीम ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुरा कर बोले, बेटा मलिक शाहिद, तुम्हारी दौलत वाकई बहुत है और तुम्हें उसकी फिक्र भी है। अच्छी बात है। सुनो, सबसे महफूज जगह तो आसमान है। तुम अपनी तमाम दौलत को एक बड़े संदूक में बंद करो और इसे एक मजबूत रस्सी से बांधकर रात को आसमान की तरफ लटका दो। कोई चोर आसमान तक कैसे पहुंचेगा? मलिक शाहिद को यह मशवरा बहुत पसंद आया। वो सोचने लगा कि वाकई बाबा की अकल तो कमाल की है। उसने फौरन अपने नौकरों को हुक्म दिया कि तमाम दौलत एक बड़े लोहे के संदूक में बंद की जाए। नौकरों ने दिन भर मेहनत की, सारा सोना, चांदी, हीरे और रुपया संदूक में डाला, ताला लगाया और एक लंबी मजबूत रस्सी से बांधकर अपने बड़े हवेली के सहन में एक ऊंची जगह पर लटका दिया। रात को वो मुतमईन होकर सो गया कि अब उसकी दौलत बिल्कुल महफूज है। अगले दिन जब मुल्क शाहिद उठा तो देखा कि संदूक गायब है। रस्सी कटी हुई जमीन पर पड़ी थी। वो चीखा चिल्लाया, नौकरों को मारा, लेकिन दौलत तो गई। गांव में हर तरफ शोर मच गया। मुल्क शाहिद दौड़ता हुआ बाबा रहीम के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, बाबा, तुम्हारे मशवरे पर अमल किया तो सारी दौलत चोरी हो गई, अब क्या करूं? बाबा रहीम ने पुरसुकून लहजे में कहा, बेटा, तुमने मेरी बात पूरी ना सुनी। मैंने कहा था कि दौलत आसमान की तरफ लटकाओ, लेकिन ये तो जमीन पर ही लटकी रही। चोरों ने रस्सी काट दी और संदूक ले गए। अगर वाकई आसमान में लटकाते तो कोई ना पहुंच सकता। मुल्क शाहिद शर्मिंदा हो गया। वो समझ गया कि बाबा ने तो मजाक किया था ताकि उसे सबक सिखाए। बाबा रहीम ने आगे कहा, बेटा, दौलत को छुपाने की बजाय उसे अल्लाह की राह में खर्च करो। गरीबों की मदद करो, यतीमों को खाना खिलाओ, मस्जिद बनवाओ। जो दौलत अल्लाह के लिए खर्च करोगे वो कभी चोरी ना होगी, बल्कि आखिरत में तुम्हें मिलेगी। असल दौलत तो दिल की अमन और ईमान की है, जो आंखों से नहीं देखी जाती लेकिन अकल से समझी जाती है। मलिक शाहिद को बाबा की बात दिल में उतर गई। वो ने अपनी बाकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया और गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। अब वो खुश और मुतमईन रहने लगा। गांव वालों ने बाबा रहीम की अक्लमंदी की और भी तारीफ की। सबक: ये छोटा सा किस्सा हमें बताता है कि जाहिरी आंखें होना जरूरी नहीं, असल अक्लमंदी दिल और दिमाग की होती है। लालच और दौलत की हवस इंसान को अंधा बना देती है, जबकि सच्चा अक्लमंद वो है जो अल्लाह पर यकीन रखे और दूसरों की भलाई सोचे। अंधा होने के बावजूद बाबा रहीम ने मुल्क को बड़ा सबक सिखाया कि असल दौलत आर्जी है और उसे खैरात में खर्च करने से बरकत होती है।